दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं एस्केप फ्रॉम प्रिटोरिया नाम की एक हॉलीवुड मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये जेल से भागने की एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मूवी की शुरुआत में हम 1973 का साउथ अफ्रीका देखते हैं। उस समय साउथ अफ्रीका में रेसिज्म बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। गोरे पुलिस वाले कालों को बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। उसी साल दो नौजवान टिम और स्टीफन का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। वो दोनों ही रेसिज्म के खिलाफ लड़ने का फैसला करते हैं और एएनसी यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। एएनसी अफ्रीका से रेसिज्म खत्म करके अफ्रीका को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहता था। अगले सीन में हम टिम को दो बैग के साथ देखते हैं। वो एक बैग को कचरे के डिब्बे में और दूसरे बैग को दूसरी जगह रख देता है। स्टीफन भी एक बैग कार में रखता है। टिम के थोड़ी दूर आते ही बैग में बॉम्ब फटता है, लेकिन उसमें से लेटर्स निकलते हैं। फिर एक के बाद एक बॉम्ब फटते हैं और उनमें से भी लेटर्स निकलते हैं। उन लेटर्स में लिखा था कि हम सबको रेसिज्म के खिलाफ यहाँ की तानाशाह गवर्नमेंट से लड़ना होगा। उसके लिए हम सबको एएनसी ज्वाइन करनी होगी। जब टिम और स्टीफन वहाँ से भाग रहे होते हैं, तभी उन्हें पुलिस पकड़ लेती है। अब उन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहाँ उन्हें देशद्रोह के इल्ज़ाम में जेल हो जाती है। टिम को 12 साल और स्टीफन को 8 साल की जेल होती है। अब उन्हें प्रिटोरिया नेशनल प्रिजन में भेज दिया जाता है। वो जेल बहुत ही खतरनाक होती है। उस जेल से भागना लगभग नामुमकिन था। जब उन दोनों को सेल में ले जा रहे होते हैं, टिम वहाँ की सिक्योरिटी का जायजा ले रहा होता है। फिर उन दोनों को सेल में बंद कर दिया जाता है। उस रात टिम मुश्किल से ही सो पाता है। अगले दिन टिम की मुलाकात डेनिस नाम के एक कैदी से होती है। वो टिम को बताता है कि जो कैदी ब्लू ड्रेस में है वो मर्डरर हैं और जो कैदी ग्रे ड्रेस में है वो पॉलिटिकल क्राइम वाले हैं। अभी टिम स्टीफन को भी अपने पास बुला लेता है। डेनिस अब उन दोनों से उनकी सज़ा के बारे में पूछता है। टिम और स्टीफन अपनी सज़ा के बारे में उसे बताते हैं। साथ ही ये कहते हैं कि इतने दिन यहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं है। ये सब बातें लियोनार्ड नाम का एक कैदी सुन रहा होता है। उसी दिन एक्सरसाइज करते हुए डेनिस उन दोनों को जेल की सिक्योरिटी, लाइट और स्नाइपर्स के बारे में बताता है और कहता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो। डेनिस के जाने के बाद वहाँ लियोनार्ड आता है और उनसे कहता है कि डेनिस सबको ऐसे ही यहाँ से भागने को कहता है, लेकिन लियोनार्ड उनको बताता है कि यहाँ से भागा जा सकता है और वो उनकी हेल्प करने के लिए तैयार है। बदले में वो उनके प्लान में शामिल होना चाहता था। ये सब कैप्टन ऊपर से देख रहा होता है और उसे उन पर कुछ शक हो जाता है। उसी रात को टिम पैसे निकाल के डेनिस को दे देता है। डेनिस उन पैसों को टूथपेस्ट में छुपा देता है। ये पैसे टिम की गर्लफ्रेंड ने टिम को जेल आने से पहले दिए थे। बहुत दिनों तक टिम अपनी सेल के लॉक को ऑब्जर्व करता है। एक दिन वो पेपर से उस लॉक के की होल को मेज़र करता है और लकड़ी से उस लॉक की चाबी बनाने के बारे में सोचता है। अगले दिन वो ये आइडिया लियोनार्ड और स्टीफन को बताता है। लियोनार्ड कहता है कि लकड़ी की चाबी ये एक बुरा आइडिया है, लेकिन स्टीफन को टिम पर भरोसा था। फिर टिम हर जगह उस चाबी को ऑब्जर्व करता है। बहुत दिनों तक ऑब्जर्व करने के बाद वो उस चाबी की एग्जैक्ट ड्राइंग तैयार कर लेता है। अगले दिन टिम वर्कशॉप से सैंड पेपर और लकड़ी चुरा के अपने थर्मस में रख लेता है। जब उसका थर्मस चेक होने वाला था, टिम बहुत घबरा जाता है, लेकिन उसके थर्मस से जेलर को कुछ नहीं मिलता। अब टिम अपने सेल में आके चाबी बनाने लगता है। चाबी बनाते ही वो उसे ट्राई करता है। चाबी लगाते ही डोर ओपन हो जाता है, लेकिन जब वो दूसरे डोर को देखता है, उसमें कोई भी की होल अंदर की तरफ नहीं होता है। अगले दिन टिम स्टीफन और लियोनार्ड को बताता है कि हमें एक और चाबी बनानी होगी। अब टिम दूसरी चाबी को ऑब्जर्व करता है और एक और चाबी बना लेता है। एक दिन जब सब पोछा लगा रहे होते हैं, लियोनार्ड गेट पे नज़र रखता है और टिम चाबी से डोर लॉक करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद डोर लॉक हो जाता है, लेकिन अब डोर अनलॉक नहीं होता। इसी कोशिश में चाबी लॉक के अंदर ही टूट जाती है। इतने में लियोनार्ड सिग्नल देता है कि कोई आ रहा है। टिम चाबी का थोड़ा ही टुकड़ा निकाल पाता है, लेकिन लॉक अंदर नहीं कर पाता।
अब वो लोग वापस आ जाते हैं। जेलर जब डोर देखता है तो वो उस पर ध्यान नहीं देता। अगले दिन लियोनार्ड का बेटा उससे मिलने आता है। बात करते करते लियोनार्ड ग्लास को हाथ लगा देता है, जिससे जेलर नाराज होके मिलने का समय वहीं खत्म कर देता है। लियोनार्ड के बेटे ने उसके लिए हाथ से बनी पतंग लाई थी, जिसे देखकर लियोनार्ड जेलर पे बहुत नाराज होता है। अब वो तीनों अपनी सेल से डोर ओपन करने के बारे में सोचते हैं। लियोनार्ड अपने बेटे की पतंग की डोर से चाबी को दरवाजे तक पहुंचाता है, लेकिन अब उनके पास उसे घुमाने का कोई रास्ता नहीं था। स्टीफन को झाड़ू देखकर एक आइडिया आता है। वो झाड़ू को अंदर लॉक तक नाप के देखता है। टिम वर्कशॉप में काम करता है, जहां वो टर्निंग मशीन देखता है और उसी तरह वो झाड़ू को डिज़ाइन करता है। उसी रात कोशिश करने के बाद टिम अंदर से भी लॉक को ओपन कर लेता है, लेकिन उसकी चाबी वहीं गिर जाती है। टिम झाड़ू में च्युइंगम लगा के चाबी अंदर खींचता है। अगले दिन वो ये सब लियोनार्ड और स्टीफन को बताता है। टिम चाबियों को जार में डाल के गड़ा देता है। डेनिस टिम से एक बार फिर भागने के बारे में सोचने को कहता है और हमेशा उसका साथ देने का वादा करता है। टिम एक कैदी से दोस्ती करके उससे मैप और कुछ सामान मंगवाता है। वो टिम को सामान ला के दे देता है। टिम ने न्यूज़पेपर, सिगार और साबुन मंगवाए थे। उसी रात टिम और लियोनार्ड डमी को बेड में रख के अगले डोर में जाते हैं, लेकिन उसके बगल में ही एडमिन का रूम होता है। वो लोग डोर ओपन करने लगते हैं। डोर ओपन करने के बाद वो नेक्स्ट डोर में पहुंचते हैं, लेकिन एडमिन उतने में चेक करने आता है। वो दोनों क्लोजेट में छुप जाते हैं। एडमिन के जाते ही वो नेक्स्ट डोर पहुंचते हैं और उसे भी खोल लेते हैं। स्टीफन उन्हें सिग्नल करके आगाह करता है। अब वो दोनों वापस अपनी सेल में आ जाते हैं। अगली सुबह वार्डन टिम की सेल चेक करने आता है। वहाँ उसे लकड़ी की चाबी मिलती है, लेकिन टिम उसे बताता है कि ये मैंने फ़ोटो रखने के लिए बनाए हैं। वार्डन को टिम पे शक था, इसलिए वो उससे कहता है कि मैं पता लगा के रहूँगा कि तुम क्या कर रहे हो। अब वो तीनों और भी चाबियाँ बनाते हैं और उन्हें जगह जगह छुपा देते हैं और वहाँ से भागने की तैयारी तेज़ कर देते हैं। एक दिन टिम की दांत में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके लिए उसे क्लिनिक ले जाते हैं। वहाँ जाते वक्त टिम देखता है कि एक डोर ऑटोमेटिक ओपन हो रहा है और साथ ही बाहर एक वॉच टावर भी बनाया जा रहा है। वापस आके वो डेनिस और बाकी कैदियों को वहाँ से भागने को कहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते। डेनिस टिम के पैसे टूथपेस्ट में डाल के वापस दे देता है। वार्डन टिम के सेल को चेक करने आता है, लेकिन फिर से उसे कुछ नहीं मिलता। अब शाम को वो तीनों वहाँ से भागते हैं और सभी जगह से चाबी उठा के डोर ओपन करने लगते हैं, लेकिन तभी एडमिन वहाँ आने लगता है। वो तीनों क्लोजेट में छुप जाते हैं। एडमिन उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, तभी डेनिस बल्ब फोड़ के शॉर्ट सर्किट कर देता है और शोर मचाने लगता है। मौका देखते ही वो तीनों एक के बाद एक डोर ओपन करते हैं और ऑटोमेटिक डोर को भी ओपन कर लेते हैं। अब वो आखिरी डोर में पहुंचते हैं, जहां उनकी एक भी चाबी नहीं लग रही होती। लियोनार्ड स्क्रू ड्राइवर से लकड़ी के डोर को तोड़ता है, जिससे डोर ओपन हो जाता है। अब वो लोग वहाँ से बाहर आते हैं। उन्होंने सिविलियन के कपड़े पहने थे, इसलिए उन पर कोई शक नहीं करता। वो लोग टैक्सी लेके वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन जेलर उन्हें देखने आता है। वहाँ उसे वो नहीं मिलते। ये देखकर सभी कैदी हंसने लगते हैं। वो तीनों बॉर्डर क्रॉस करके लंदन चले जाते हैं और वहाँ से अपनी फ्रीडम का स्ट्रगल जारी रखते हैं। 5 साल बाद डेनिस भी वहाँ से छूट जाता है और मूवी का यहीं पे अंत होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।